स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं आरी डॉट फाइंड ऑल और आरी डॉट फाइंड इटर। नाउ हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। सो मान लो मेरे पास ये स्ट्रिंग है ए बी 1 2 3 4 एंड लेट्स से ए बी डी ई एंड, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। अब लास्ट टाइम हमने आरी डॉट सर्च डिस्कस किया था। नाउ आरी डॉट सर्च में अगर मैं ऐसा बोलूँ तो क्या रिटर्न आएगा? 1 2 3। क्यों 1 2 3? क्यों 3 4 5 6 नहीं? क्यों 8 नहीं? क्योंकि ये सिर्फ पहला मैच देता है आपको, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। आरी डॉट सर्च आपको पहला मैच देता है ना। लास्ट क्लास की वीडियो अगर देखोगे तो उसमें देखोगे कि मैंने एक साथ बहुत सारे मैचेस भी निकाले थे। मैं ऐसा इसलिए कर पाया था क्योंकि मैंने उस रेगुलर एक्सप्रेशन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया था, मतलब उसमें मैं और भी इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा था। बट व्हाट इफ आपको रेगुलर एक्सप्रेशन को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाना हो, एट द सेम टाइम आपको सारे नंबर्स जो ये नंबर दिख रहे हैं इसको सबको एक फेच करना हो। सो आरी डॉट सर्च आपको हेल्प नहीं कर सकता उस केस में। दूसरा, कंटेक्स्ट वाइज भी अगर देखोगे ना तो आरी डॉट सर्च को हम कभी स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करने के लिए नहीं यूज करते। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि क्या कोई पैटर्न मैच करता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल इसमें ये पैटर्न प्रेजेंट है तो इसकी बूल वैल्यू जो है वो ट्रू आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आरी डॉट सर्च कुछ आउटकम देता है। बट लेट्स अज्यूम अगर आरी डॉट सर्च कोई आउटकम नहीं देता, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर लेट्स से परसेंटेज साइन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, इस केस में इसकी बूल वैल्यू जो होगी फॉल्स होगी। सो ये चीज हमेशा याद रखना कि आरी डॉट सर्च एक तो पहला मैच देता है, दूसरा इसको कंटेक्स्ट में हम देखें तो हम कभी भी इसको पैटर्न एक्सट्रैक्ट करने के लिए नहीं यूज करते। हम हमेशा ये फाइंड करने के लिए ढूंढ करते हैं कि क्या कोई पैटर्न प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने इससे पैटर्न रिकॉग्नाइज भी किया था, एट द सेम टाइम हमने एक्सट्रैक्ट भी करने की कोशिश की थी, बट एक्सट्रैक्शन के लिए अच्छा नहीं है। तो और अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ पहला मैच देता है आपको। तो ये इसका लिमिटेशन है। तो इसी लिमिटेशन को दूर करता है फाइंड ऑल। फाइंड ऑल क्या करता है कि अगर मैं बोलूं आर ए डॉट फाइंड ऑल, तो आपको तीनों नंबर देगा। ना आप कहोगे ये तो अच्छा है यार, काफी सही है। एग्जैक्टली काफी सही है, और ये अच्छा भी है और काफी बढ़िया भी है, ठीक है। नाउ इसका अगर मैं देखूं हेल्प, सो इसमें तीन पैटर्न है। हम फ्लैग्स के बारे में हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, हम लेटर क्लासेस में करेंगे, डोंट वरी। बट इसमें तीन ही पैटर्न है, स्ट्रिंग और फ्लैग्स है, ठीक है। सो इन 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 जो पैटर्न है इसको ये फाइंड ऑल आराम से डिटरमाइन कर लेता है। नाउ इसमें हमने एक चीज देखी थी लास्ट क्लास में, जो ग्रुप और ग्रुप्स का फंडा देखा था। फाइंड ऑल चूंकि एक लिस्ट देता है तो इसमें ग्रुप्स और ग्रुप का कुछ मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप उस तरह से चीजों को नहीं देख सकते जैसे आपने सर्च में देखा था। सर्च एक सर्च ऑब्जेक्ट जनरेट करता है, रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट जनरेट करता है। फाइंड ऑल एक लिस्ट देता है, सीधा सीधा एक लिस्ट दे देता है। तो आप कहोगे मेरे को वो ग्रुप वाला इंफॉर्मेशन अच्छा लग रहा था या मेरे को वो इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए हम फाइंड इटर देखेंगे। बट एक थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रिंग देख लेते हैं, और लेट्स से इस बारी हम स्ट्रिंग ऑफ लिस्ट देख लेते हैं। और हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये मेरे पास y है। अब हम एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं जिसमें हम इसको इससे अलग करना चाहते हैं, इसको इससे अलग करना चाहते हैं, इसको इससे अलग करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? सो फॉर आइटम इन y प्रिंट आरी डॉट फाइंड ऑल, क्या क्वेश्चन ये है, क्या ये इससे काम होगा? मेरा नहीं होगा डेफिनेटली, ठीक है। ये सिर्फ पैटर्न को फेंक देगा। तो मेरे को अब इसको इन दोनों को अलग करना है। मैं कैसे करूँगा अलग? ना इसका करने का बहुत तरीका है, सिंपल एक स्प्लिट से भी हो जाएगा ये, ठीक है ना। सो कोई रेगुलर एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पर। एक्चुअली आइटम डॉट स्प्लिट मारोगे और कोट में डाल दोगे इक्वल टू। तो मैं करके पहले दिखा देता हूँ। तो कई बार ना रेगुलर एक्सप्रेशन की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। इसको प्रिंट करना मैं भूल गया। और मोस्ट ऑफ द टाइम पाइथन के अंदर तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रोजेक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना उसके भी काम चला लेते हो। तो ये बढ़िया रिजल्ट देता है मेरे को।
तो आप कहोगे ये सब करने की जरूरत क्या है, रिजेक्स। और कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न के लिए आपको यूजफुल लगेगा रिजेक्स, ये डेफिनेट मैं जो बोल रहा हूँ ये हमेशा याद रखना। सिंपल पैटर्न्स के लिए इट्स ओके टू यूज स्प्लिट, और कॉम्प्लेक्स पैटर्न के लिए नहीं चलेगा स्प्लिट, कई बार बहुत तकलीफ होगी स्प्लिट या जो भी आपका स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स इनबिल्ट है पाइथन में, तो वहाँ पर आपको रिजेक्स लगेगा। हाँ, इसमें कुछ कुछ जैसा स्प्लिट से आ रहा था आउटकम क्या हम बना सकते हैं, तो इसकी जगह आरी डॉट फाइंड ऑल की जगह आप आरी डॉट स्प्लिट यूज कर सकते हो और उससे भी ये काम कर सकते हो, ठीक है। बट हमको आरी डॉट फाइंड ऑल यूज करना है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रैप कर सकते हैं इसके अंदर, और आप सेट हो, आपका काम हो गया। लेकिन यहाँ पर एक नोटिसेबल डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जो इससे स्प्लिट आया था तो थोड़ा ज्यादा क्लीन था, ये थोड़ा सा मेसी लग रहा है, और एक्चुअली मेसी है। एक्चुअली इसको आप अगर कॉम्प्रिहेंशन के अंदर लिखोगे ना तो ये और मेसी दिखेगा, ठीक है। सो इसको कॉम्प्रिहेंशन के अंदर हम लिखते हैं, ये देखो, लिस्ट ऑफ टपल, दैट इज व्हाट द स्ट्रक्चर इज। सो ये क्लीन नहीं है, आपको इसको एक बारी एक स्टेप क्लिक करके और क्लीन करना पड़ेगा शायद, विच इज ओके, आप कर सकते हो। बट क्या इस तरह के क्वेश्चन के लिए फाइंड ऑल सही है? तो जब भी आपको कैप्चरिंग ग्रुप करने का मन करे ना, फाइंड ऑल बहुत सही नहीं है मेरे हिसाब से, मतलब ये ओपिनियन है, फैक्टर नहीं हो सकता है। मेरे को ऐसा लगता है इसकी जगह फाइंड इटर ज्यादा अच्छा सोल्यूशन देता है। अब इसी प्रॉब्लम को हम फाइंड इटर से सॉल्व करते हैं, और फाइंड इटर की अनोखी प्रॉपर्टी भी डिस्कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऐसा है कि मैं एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूं, जिसको मैं बोलने वाला हूं gen1। हम जनरेटर से डिस्कस कर रहे हैं 2 मिनट के लिए। तो जनरेटर्स की प्रॉपर्टी ऐसी होती है, और ये कोई भी क्लास नहीं है जनरेटर की, तो फॉर्मली हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट ये पता होना चाहिए। सो मैं इसके आगे एक वर्ड लगा दे रहा हूं इटर, और gen1 को प्रिंट करता हूं। तो कहता है लिस्ट इटरेटर दिस, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप इसको लूप, जब भी आपको, आप ना लिस्ट और टपल्स को मैं हमेशा इटरेबल बोलता हूँ, ठीक है। क्यों ऐसा बोलता हूँ? क्योंकि अगर आप dir ऑफ लिस्ट मारोगे तो इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा इटर, इसकी वजह से लूप के अंदर चलता है, ठीक है, ठीक है। और इंडेक्सिंग किससे होती है? गेट आइटम से, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग। इंडेक्सिंग गेट आइटम से होती है, एटर जो है वो उसको लूप करता है। ऑल्दो गेट आइटम से लूप भी आप कर सकते हो, बट ठीक है, बाद की क्लास में हम जब डंडर मेथड्स यूज करेंगे उस वक्त हम देखेंगे। बट पॉइंट ये है कि डंडर इटर मेथड आपको बताता है कि ये इटरेबल है। एट द सेम टाइम अगर मैं gen1 पे चलाऊं इसी को, सो यहाँ पर आपको इटर भी दिखता है, बट इसके साथ एक चीज और दिखती है, नेक्स्ट। सो अगर आपको नेक्स्ट दिख जाए कहीं पर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, इसका मतलब है कि ये एक जनरेटर है। अब जनरेटर का मतलब क्या होता है? जनरेटर का सिंपल मतलब ये कि आप उसको आइटरेट कर सकते हो, और आइटरेट करने के बाद उसको रीयूज नहीं कर सकते। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पे ये लिख दूं तो ये बढ़िया चल जाएगा, लेकिन मैं ये काम फिर से करने की कोशिश करूं तो नहीं होगा। वंस यूज्ड, ये रीयूजेबल नहीं होते भाई। एक बारी मेमोरी पे यूज कर लिया तुमने, चलेगा। अब कहोगे इसका फायदा क्या है? इसका बहुत सारा फायदा है, और बहुत अच्छा अच्छा एप्लीकेशन है, पर आज के लिए क्लास के लिए वो सही नहीं है। मैं रेजेक्स पढ़ा रहा है तो हम रेजेक्स पे डिस्कस कर लेते हैं। पर अब कहोगे जनरेटर पे जंप क्यों किया? फिर ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो तुम्हारा फाइंड इटर ऑब्जेक्ट है, फाइंड इटर जो फंक्शन है या मेथड है, वो जो है वो एक जनरेटर ऑब्जेक्ट देता है, और तुमको पता होना चाहिए कि जनरेटर ऑब्जेक्ट काम कैसे करता है ना। इसी ऑब्जेक्ट को मैं फिर से जनरेटर बना करके ये भी लिख सकता हूं, ठीक है। फिर लिखोगे नेक्स्ट, फिर लिखोगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट नहीं चलेगा, स्टॉप आइटरेशन का एरर आएगा। इसका मतलब मेरा जनरेटर एग्जॉस्ट हो चुका है, क्योंकि 3 ही ऑब्जेक्ट थे इसके अंदर, तो चौथे वाले में जाकर के ये ऑब्जेक्ट एग्जॉस्ट हो गया। तो जनरेटर्स आर वेरी यूजफुल, ठीक है। अब इसका यूसेज वगैरह हम बाद में देख लेंगे, बाद में सुन लेंगे, बट आज की क्लास के लिए हम फाइंड इटर देखते हैं, ओके। सो अब इसी एक्सप्रेशन को मैं, ठीक है, फाइंड इटर से यूज करूंगा, और यहां पर मैं लिखूंगा फाइंड इटर, और यहां पर मैं डालूंगा नेक्स्ट।
क्यों नेक्स्ट? क्योंकि एक जो जनरेटर ऑब्जेक्ट है वो आपको क्या देता है, एक जनरेटर ऑब्जेक्ट को इवेलुएट करने के लिए आप नेक्स्ट लगा दो, इवेलुएट हो जाएगा और नेक्स्ट आइटम पे वो चला जाएगा। तो अगर आप इसको नेक्स्ट करते हो तो ये आपको बिल्कुल वैसा ही ऑब्जेक्ट दिखा रहा है जैसा आपका सर्च ऑब्जेक्ट बता रहा था। तो इसका मतलब इसके अंदर ये सब पॉसिबल है, राइट? जैसे मैंने ग्रुप्स लिखा, आप देख सकते हो ये मेरे को काफी सुंदर सा एक आउटकम दे रहा है, ठीक है। नाउ यहां पर एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे हमने ग्रुप और ग्रुप्स डिस्कस किया था, राइट, बट हमने बहुत एक लो लेवल पे डिस्कस किया था। हम आज थोड़ा सा उसको एक लेवल और थोड़ा और डीप डाउन करते हैं। अगर मैं यहाँ ग्रुप 0 लिखूं तो क्या रिटर्न हो रहा है मेरे को? ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ओके। अगर मैं यहां पर ग्रुप 1 लिखूं तो क्या होगा? तो मेरे को ये पहला ग्रुप रिटर्न करेगा जो पैरेंथेसिस में पहले कैप्चर किया है। कैप्चरिंग ग्रुप का पहला ग्रुप रिटर्न करेगा। तो यहां पर क्या रिटर्न आना चाहिए? ए बी सी डी ई एफ और एफ जी आई। चला के देखते हैं। बढ़िया। अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को उठाऊं और इसमें अगर मैं यहां पर 2 लिख दूं तो मेरे को कौन सा ऑब्जेक्ट मिलेगा? दूसरा वाला क्या है? नंबर 123908899। सो भैया ऐसा है कि फाइंड इटर जो है बहुत कमाल की चीज है। इससे आप ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकते हो। तो तुम देख सकते हो ये बढ़िया, एकदम मेरे को बढ़िया चीज दे रही है, ठीक है। ऑफ कोर्स इसको तुम डिक्शनरी में भी पी लगा करके वो जो बताया था हमने वो एंगल भी यूज कर सकते हो। बट नेवरदलेस फाइंड इटर मेरे हिसाब से मोस्ट अंडर यूज्ड कमांड है। वन ऑफ द मोस्ट, लोग फाइंड ऑल यूज करते हैं और इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं फॉर सम रीजन, और इसके साथ फिर 5 मिनट और बर्बाद करते हैं अपना कि भाई इसको कैसे फ्लैट करें एंड ऑल दैट। रादर देन दैट आप फाइंड इटर यूज करो और उससे देखो कि आप स्ट्रक्चर को सिंपल कर सकते हो कि नहीं। आपको ग्रुप्स, ग्रुप 0, ग्रुप 1, अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी फाइंड इटर के साथ, हमेशा याद रखना। तो हम इसको इस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं ना। ये करना है नहीं करना ये आपका चॉइस है, आप कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम फाइंड ऑल और फाइंड इटर में ऐसा कोई आपको अंतर नहीं दिखेगा। दोनों लूप में जब चलाओगे तो ऐसा बहुत अंतर नहीं नजर आएगा। लेकिन कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स केस, जैसे ये वाला एक केस था, इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमको दिख जाता है ना। इस तरह का बहुत सारा और केसेस होगा जहां पर आपको फाइंड इटर एक बढ़िया क्लीन थोड़ा आउटकम देता है फाइंड ऑल के कंपैरिजन में। फाइंड ऑल के साथ दिक्कत ये है कि बाय डिफॉल्ट वो अपने लिस्ट अपने आउटकम को एक लिस्ट में रैप कर देता है। एंड इसके साथ आप फिर गेम नहीं कर सकते हो क्योंकि ये एक लिस्ट है। आप लिस्ट के साथ जो जो पॉसिबल ऑपरेशन है वही आप कर सकते हो। आप इसके अंदर ग्रुप नहीं ढूंढ सकते, ग्रुप्स नहीं ढूंढ सकते। सो वो थोड़ा सा कई बार चैलेंजिंग हो जाता है। तो मतलब मेरे हिसाब से वो मैनिपुलेशन फाइंड इटर के अंदर यूजफुल है। तो इसीलिए इसी वजह से फाइंड इटर जो है मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा मीनिंगफुल है इन अ कंटेक्स्ट ऑफ पाइथन। ओके, नाउ ये आई होप समझ में आ गया होगा कि फाइंड इटर और फाइंड ऑल के बीच में डिफरेंस क्या है। ये भी समझ में आ गया होगा ग्रुप 0 का मतलब पूरा ग्रुप होता है, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन। ग्रुप 1 का मतलब पहला वाला पैरेंथेसिस, जो फर्स्ट पैरेंथेसिस आ रहा है, सेकंड पैरेंथेसिस ये आ रहा है। तो इस अब ये पैरेंथेसिस क्या कैप्चर कर रहा है? वर्ड कैप्चर कर रहा है, तो ये वर्ड आ गया। दूसरा पैरेंथेसिस क्या कैप्चर कर रहा है? नंबर्स कैप्चर कर रहा है, तो नंबर्स आ गया। सो ग्रुप 1 अगर आप लिखते हो, अब कहोगे तो ग्रुप 1 अगर आप लिखते हो तो मतलब हम वर्ड कैप्चर कर रहे हैं। ग्रुप 2 लिखते हो तो मतलब, अगर कहोगे कि आप ग्रुप 3 लिखें, ग्रुप 2 जैसे नंबर कैप्चर कर रहा है, ग्रुप 3 अगर लिखें तो क्या होगा? ग्रुप 3 अगर लिखोगे तो एरर आ जाएगा क्योंकि तीसरा कोई ग्रुप ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। सो ये क्यों बता रहा हूँ, ये क्यों यूजफुल है? ये बहुत यूजफुल है। आगे चल के जब हम आरी डॉट सब देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे ग्रुप्स के साथ कैसे हम प्ले अराउंड कर सकते हैं। बट पॉइंट बीइंग कि आपको ये डिस्टिंक्शन समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। पाइथन में बहुत कुछ है एक्चुअली बताने को, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर। बट मैं अपनी क्लासेस को लिमिटेड वहीं तक रखूंगा जहां तक जो यूजफुल है, जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में यूजफुल है। बट देर आर लॉट टू लर्न इन पाइथन। पाइथन क्या, किसी भी लैंग्वेज में रेगुलर एक्सप्रेशंस काफ़ी बड़े और अच्छे होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगली बार के लिए मिलते हैं। अपना अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, और आपका दिन शुभ हो। और जय हिंद, जय भारत।